हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं मनोहर बुक का जो हमारी अध्याय चैप्टर है 12। जो चैप्टर नंबर 12 है इसको हम उस बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि हीरोन्स का फॉर्मूला होता क्या है, हीरोन्स के फॉर्मूले से हम क्या लाभ है, क्या किस पे हम लागू करते हैं। तो हीरोन्स के फॉर्मूले सबसे पहले बेसिक नॉलेज हमें जाना जो होनी चाहिए जिस पे हम काम करते हैं। तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा त्रिभुज। इसमें क्या करता है त्रिभुज। त्रिभुज जो हमारा उसे बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को बोलते हैं। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज हमारा होता है जैसे ये दिया है त्रिभुज, इसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं ए बी सी। ए बी बी सी सी है, हमारी 3 भुजाएं। जैसे हमारी केस की परिभाषा बनेगी 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से बंद आकृति, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। तो ये हमारा क्या है टॉप, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है बेस। तो मैं टॉप से हमने एक लंब डाला, जैसे हम बोलते हैं हाइट, इसे बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई इस तरीके से हमारा त्रिभुज एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये बोलता है जिसमें क्या है, ये भी 3 भुजाओं से बंद आकृति है। ये हमारी ये भी क्या है, इसमें हाइट, ऊंचाई, ये क्या है बेस। बेस होता है हमारा आधार, ये क्या है आधार। तो ये हमारा कर्ण होता है। कर्ण जिसे हम के से डिनोट करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहते हैं। जो हम सीखेंगे हाई स्कूल में हमारी जो हमारी त्रिकोणमिति आती है उसमें हमारा समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा यूज हो जाए, इसमें जिसे कर्ण, जिसे आधार, जिसे लंब बोलते हैं, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय के रूप में यूज होता है। तो हमारा ये त्रिभुज आपने समझ लिया होगा त्रिभुज होता क्या है। तो हम त्रिभुज को जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है, त्रिभुज भी लगता है कि त्रिभुज एक 3 भुजाओं से बंधा आकृति है, जिसमें हमारे जिससे हमने टॉप से, टॉप को बोलते हैं जैसे शीर्ष, शीर्ष से डाला गया कोई लंब आधार पर कोई लंबा डाला गया, जिसे क्या हमारी ये ऊंचाई, ऊंचाई है। तो ऊंचाई हाइट है, हाइट को ऊंचाई है इसके यार त्रिभुज कि हमने क्या डाली, जिस बेस पर डाला हमने एक हाइट, हाइट क्या है हमारी ये ऊंचाई, ऊंचाई है तो हमारा बेस। तो इन तीनों भुजाओं को हम बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। तो हमारा जो हीरोन्स का फॉर्मूला है त्रिभुजों के आधार पर ही है और त्रिभुजों पर ही लगता है। तो आइए हम सीखते हैं कि हमारे त्रिभुज कौन, एक दो हमारी प्रॉपर्टी होती है, होता है समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है हमारा संभव त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों के हम फॉर्मूले और थोड़े से नॉलेज इनके बारे में जानते, फिर हम आगे उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज होता है कि हमारा शीर्ष से कोई डाला गया लंब, जो भी मैंने बताया था आपको, हमारा ए बी सी, ये क्या है हमारी ऊंचाई, ये क्या हमारा बेस आधार, ये तो मैंने अभी बताया था कर्ण, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा बेस है। इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। इसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो क्या है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 2 भुजा दी जाएंगी, हमारी एक हाइट दी जाएगी और आपको एक बेस दे दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हमारा अब दूसरा फॉर्मूला जो हमारा आता है वो होता है संभव त्रिभुज का, संभव त्रिभुज।
इसे बोलते हैं आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल जो होता है आइसो स्केल ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारा ट्रायंगल ऐसे बनता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो इसकी परिभाषा हमारी क्या बनेगी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। हमने माना इसमें माना एक भुजा हमने ए मान ली, तो तीनों भुजाएं ए हो गई, तीनों भुजाएं ए होगी, तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में एक वर्ग इकाई में लेते हैं वैसे, और जो हमारी मात्रक होगा उसके ऊपर डिनोट करेगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करेगा, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में करेगा। तो हम एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, एक हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, तो एक और होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे करते हैं। जे मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा और मैं आपको सिखाने में सफल भी रहा हूँगा। तो करते हैं हम तीसरा फॉर्मूला, क्या करते हैं हम तीसरा फॉर्मूला जो हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी मीनिंग होती है आइसो स्केल्स, आइसो स्केल ट्रायंगल। सॉरी, जो हमारी पीछे वीडियो समबाहु त्रिभुज की थी, हमारी समबाहु त्रिभुज की हमारी जो मीनिंग होती है वो आप सुधार लेना, पीछे वो गलती से लिखी थी, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये आप उसकी मीनिंग सुधार लेना, जो कि हम कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसकी समबाहु त्रिभुज के पीछे जो आइसो स्केल ट्रायंगल जो मीनिंग लिख दी थी उसको उसकी जगह लेना इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें करने हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इसमें क्या होता है, हमारा तीन त्रिभुज होता है जैसे ए बी सी, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, ये ए तो ये हमारी तीसरी भुजा एक अलग होगी, इसमें दो भुजाएं समान होगी, एक भुजा अलग दी होगी। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है b/4, रूट में होता है 4a² माइनस b², 4/b² और a²। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ये वर्ग इकाई। तो आइए करते हैं हमारा जो अभी कर रहे हैं हम, जो क्षेत्रफल क्या है हमारा b/4 रूट में 4a² माइनस b² वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस मीनिंग को सुधार लें, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो पीछे गलत लग गई थी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो हम करते हैं कि हमारे जो हीरोन्स का फॉर्मूला है उसकी शुरुआत करते हैं कि ये हमारे फॉर्मूले आए कहाँ से, और जो समबाहु त्रिभुज है उसके दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए। तो हमारा होता है एस, एक होता है 2s बराबर होता है a + b + c अपॉन नहीं होता है, 2s बराबर होता है, 2s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दी हैं a b c, जब हमें दी है a b c, हमें दी है तीनों भुजाओं का योग। 2s बराबर किया गया a + b + c, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यह s होता क्या है हमारा, 2s होता है हमारा त्रिभुज का, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज का परिमाप, इसको बोलते हैं पैरामीटर, बोलते हैं इंग्लिश में पैरामीटर।
त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। और परिमाप होता क्या है, त्रिभुज के जो शीर्ष से हमने कहीं चलना स्टार्ट किया, जैसे कि ए बी का मित्र है तो ए बी से यहाँ जाएगा पहले, फिर बी ने ए ने सोचा कि हम चाह रहे हैं बी की तरफ, कि हम बी की तरफ भी घूम के चले, बी भी इन दोनों का मित्र सी है, इन दोनों की तरफ गया घूमने, फिर उसने शॉर्टकट एक रास्ता अपनाया कि मैं यूं घूम के ना जाऊं, तो मुझे रास्ता कौन सा शॉर्टकट बनाया, ये इस रास्ते से वो अपने घर वापस चला गया। तो त्रिभुज की जो किनारों पर उसने दूरी जो चली है उसे ही बोलते हैं हम पैरामीटर, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो तीनों भुजाओं को क्या है, परिमाप। 2s क्या है हमारा, एस है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर बोलते हैं परिमाप। परिमाप भी बोलते उनके त्रिभुज के किनारों पर चली गई दूरी, कोई वर्ग हो, आयत हो, या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उनके किनारों पर जो चली गई दूरी वही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि एस क्या है हमारी। तो हमारा फॉर्मूला जो निकलता है 2 इसके बट्टे में जाता है, तो एस बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हमारा क्या है, एस निकालने का फॉर्मूला। तो हीरोन्स के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं त्रिभुज का, या हीरोन्स का फॉर्मूला जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलता है, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इसका क्षेत्रफल का जो निकलता है होता है रोड में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो हमें यहाँ वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो एस हमें निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। ये हमारा क्या है, एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एस था परिमाप, त्रिभुज का पूरा परिमाप। अगर एस एस निकालेंगे तो इसका होगा अर्ध परिमाप, इसे बोल देंगे अर्ध परिमाप। इंग्लिश में बोल तो हाफ पैरामीटर हो जाएगा, आधा परिमाप हो जाएगा, इसे बोल एस अगर हम निकाल देंगे एस परिमाप। तो आइए हम इसको जो हमारा समबाहु त्रिभुज है और हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इनके फॉर्मूलों को हम निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला बनेगा इससे, तो बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का किस तरीके से होता है, तो आइए निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो अभी गलत हुआ था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम निकालते हैं, इसमें बोलते हैं माना त्रिभुज की एक भुजा हमने ए मान ली, क्या मान ली, एक भुजा हमने मान ली ए। तो त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी। ये भी ए बताई थी, ये भी ये भी। तो मैंने अभी बताया था कि एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या हमारा एस निकालने का फॉर्मूला। और इसका क्षेत्रफल जो हीरोन्स के फॉर्मूले से बताया था मैंने, क्या बताया था अभी, रोड में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बताया था। तो हमें एस निकालेंगे कैसे, हमें तीनों भुजाओं को मतलब क्या दिया, ए बराबर बी बराबर क्या दिया है, ए बराबर ही हमारा ए है, बी बराबर भी हमारा ए है, सी बराबर भी ए है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह क्या रखेंगे ए, तो यहाँ से निकालेंगे एस बराबर ए प्लस ए बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा 3a बट्टे 2। तो ये हमारी एस क्या निकल आई, एस हमारी निकल आई 3a बट्टे 2। तो हम यहाँ एस का मान रखेंगे, एस का मान रखेंगे 3a बट्टे 2, एस का मान रखेंगे 3a बट्टे 2 माइनस ए। अब तीनों भुजाओं का मान क्या है, ए ये है, तो ए की जगह, बी की जगह ए भी, सी की जगह भी, एक सी बी की जगह ए है, सी की जगह भी ए है। तो रखो 3a बट्टे 2 माइनस ए, 3a बट्टे 2 माइनस ए। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 3a
गुणा मल्टी, और इसके नीचे हम 1 माने इन सब के नीचे, तो आपको पता है इसको हम निकाल के इधर की साइड में, इधर साइड में अगर हम करते हैं 3a/2 माइनस ए, सब में एक ही कंडीशन है, पहले को कॉल में सॉल्व करके बैठाता फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 2, 2 से 2 के भाग देंगे तो एक बार तो 3a, अब 1 का भाग देंगे 2 में तो कहते हैं 1 2 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा 2a, तो ये गया a/2, तो हम करेंगे a/2 मल्टीप्लिकेशन, इसका भी क्या आएगा a/2, इसका भी क्या आएगा a/2, a/2 आएगा तो हमारी कितनी हो a हो गई 3 इंटू, इधर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगी a/2 इंटू a/2 a/2 a/2। अब देखो मैंने बताया था कि रूट में से निकालने के, रूट में कोई वैल्यू दी नहीं हो तो सिर्फ 2 का पेयर बनता है, रूट की 3 की वैल्यू दी तो 3 का पेयर बनेगा, 4 की दी तो 4 का, तो यहाँ कितने का पेयर बनेगा 2 का, तो कितने पेयर बनेगा हमारे 2, तो हमारे कितने 2 है तो a स्क्वायर हो जाएगा बट्टे इस अंदर निकालेगा तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो रूट में क्या बचेगा हमारा 3, तो ये मैंने आपको अभी निकाल कर बताया था वर्ग इकाई के समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताता है रूट 3a²/4, तो ये कहाँ से निकलता है हमारा, यहाँ से निकलता है, कहाँ से हीरोन्स के फॉर्मूला से निकाल के दिखाया मैंने आपसे कि हम समबाहु त्रिभुज का अभी मैंने बताया था कि √3a² कि भुजा का स्क्वायर √3 /4, तो ये मैंने आपकी मैं आपको इसे समझाने में सफल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ ये आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा समद्विबाहु त्रिभुज वाला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसे बोलते हैं आइसोस्केल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल्स में क्या होती है, इसमें 2 भुजाएं समान होती है, क्या होती है 2 भुजाएं समान, मैंने अभी बताया था त्रिभुज की 2 भुजाएं JBA JD है, इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है, तो हम करते हैं यहाँ से क्या निकलेगा हमारा S बराबर, हम निकालना चाहें तो 2 भुजाएं समान हो जाएंगी तो इसे हो जाएगा 2a + b/2, ये हमारा S निकल आएगी, जो S बराबर इन दोनों क्या होगा A की जगह होगा, B की जगह भी होगा, C की जगह है D, इस क्या होगा B, यहाँ S हमारी निकल आई तो हम डायरेक्ट अब S का मान किस में रखेंगे फॉर्मूले, S का मान रखेंगे तो 2a + b/2, अब रूट में इसके अंदर कोष्टक में जो होगा S - a तो 2a + b/2, अब माइनस क्या होगा -a दूसरे में 2a + b/2 -a, और जो रूट एक और निकलेगा 2a + b/2 -b, ये हमारा निकलेगा। तो हम आइए करते हैं क्षेत्रफल बराबर जो हमारा 2a + b/2, मैं इधर की साइड लेकर आप इधर की साइड समझा दे रहा हूँ, जो करेंगे उसका सबका ही सेम ही आएगा, तो एक का अलग आएगा जो 2a + b/2 -a, इसके नीचे 1 मानेंगे 2 का एलसीएम लेंगे, 2 का 2 मार दे एक बार आएगा, एक का ऊपर होगा मल्टीप्लिकेशन होगा 2a + b माइनस इसका एक मांगो तो 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, तो इसके निकलेगा यहाँ पे 2a + b - 2a/2, यहाँ निकलेगा 2a + b - 2a/2, यहाँ निकलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन उधर होगा 2a + b - 2b/2। अब आप देख लीजिए 2 का पेयर नीचे वाले के 2 का पेयर तो 2 तो पेयर वैसे बन गए, तो रूट बाहर का निकलेगा 1/4, अब रूट में क्या बचा 2a से 2a कैंसिल हो गया, इस 2a से 2a ये कैंसिल हो गया, अब इस b प्लस का 1 है और माइनस का 2 भी ज़्यादा है, तो क्या बचेगा हमारा ये माइनस, ये बचेगा 2a + b, यहाँ बचेगा प्लस इंटू b
यहाँ बचेगा इंटू बी, यहाँ क्या बचेगा 2a माइनस डी बचेगा हमारा। अब देखो b का एक पेयर तो हमारा ये बनना है, तो b बाहर निकल आएगी, ये बचेगा b/4 और रूट में जो बचेगा 2a प्लस बी और इसमें बचेगा 2a माइनस बी। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये होता है एक क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, इसका ये क्वेश्चन में a प्लस बी, क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा b/4 रूट में इसका उसके बाद 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको समझौता त्रिभुज का अंतर बताया, वर्ग इकाई, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो आइए समझौता त्रिभुज को भी समझाने में कोशिश करता हूँ, ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो आइए दो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, इस पे इसका परिमाप दिया है समबाहु त्रिभुज का 180, कितना दिया है 180, जो आपके मनोरंजन बुक में भी दिया है 180 परिमाप दिया है। तो क्या हो जाएगा 3a बराबर दिया है 180, 3 से काटोगे तिरछे में 18, तो a बराबर कितना आएगा 60, तो तीनों भैया 60 हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ही निकाल लो, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, तो रूट 3/4। अब 60 का क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, 4 से काटो, 4 एगा 4, 4 5 20, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 इंटू 15 छक्के 90, तो हमारा कितना हो जाएगा 900, तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को कीजिए, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।